सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज आगे की जो रामायण है वो पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगी कि पढ़ती ही हूँ, अपने मन से मैं कुछ नहीं सुनाती हूँ। जो रामायण में लिखा है वही आप लोगों को सुनाती हूँ। श्री राम जी तो संकोची और प्रेम के वश में हैं। भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बात बिगाड़ना चाहती हैं, कोई छल ढूंढकर उपाय कीजिए। यह वचन सुनते ही गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने सहस्र आंखों वाले इंद्र को नेत्र रहित मूर्ख समझा। वे बोले, हे देवराज, मायापति रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो माया उल्टी अपने ही ऊपर पड़ती है। तब तो रामचंद्र जी को इच्छा समझकर कुछ किया था, परंतु अब कुचाल करने से हानि होगी। सुनो इंद्र, रामचंद्र जी का स्वभाव है कि वे अपने प्रति किसी अपराध पर कोप नहीं करते, परंतु जो भक्त का अपराध करता है वह श्री रामचंद्र जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेदों में कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा ऋषि जानते हैं। रामचंद्र जी का प्रेमी भरत जी के बराबर कौन है? जगत में सब श्री रामचंद्र जी को जपते हैं और राम जी जिनको जपते हैं। हे इंद्र, राम जी के भक्त के काम को बिगाड़ने का विचार कभी मन में नहीं लाना। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होता है तथा दिन दिन शोक समूह की वृद्धि होती है। हे इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। रामचंद्र जी को अपना भक्त प्यारा है। सेवक की सेवा से वे बहुत सुख मानते हैं। सेवक से बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि वे समदर्शी हैं, उनमें न राग है, न क्रोध है, न वे किसी का पाप पुण्य गुण दोष ग्रहण करते हैं। उन्होंने संसार में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम प्रताप करते हैं। गुण रहित, निर्लिप्त, मान रहित, सदा एक से रहने वाले श्री राम जी भक्तों से के प्रेम के बस सगुण प्रकट हुए हैं। श्री राम जी तो सदा से भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु देवता यह सब साक्षी हैं। ऐसा जी में समझकर कपट भाव को दूर कर दो और भरत जी के चरणों में निष्कपट प्रेम बढ़ाओ। भरत जी राम जी के भक्त हैं, पराया भला चाहने वाले हैं, पराये दुख से दुखी और दयालु हैं और भक्तों में शिरोमणि है। हे इंद्र, उनसे भय मत करो। रामचंद्र जी की सत्य प्रतिज्ञा और देवों का हित करने वाले हैं। भरत जी रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार काम करने वाले हैं। तुम अपने स्वार्थ के बस व्याकुल हो रहे हो। भरत जी का दोष नहीं है, तुम्हारी अज्ञानता है। देवगुरु बृहस्पति की सुंदर वाणी सुनकर इंद्र का मन प्रसन्न हो गया और चिंता मिट गई। तब इंद्र भी आनंद पूर्वक फूलों की वर्षा करके भरत जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्धजन प्रसन्न होते हैं। भरत जी तब राम कहकर लंबी सांस लेते हैं। तब मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ा है। उनके वचन सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम बखाना नहीं जा सकता। बीच में मुकाम करके यमुना जी के तट पर आ पहुँचे। जल देखकर आंखों में आंसू भर आए। रामचंद्र जी के रंग का यमुना जी के सुंदर जल को देखकर समाज सहित भरत जी राम के वियोग के समुद्र में डूबते हुए विचार रूपी जहाज पर चढ़ गए। उस दिन यमुना नदी के किनारे वास किया। उस समय वहाँ सबको आराम मिला। रात ही रात में सब घाटों की नावें आ गई, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। सवेरे एक ही खेवे में यमुना नदी पार हो गए। राम जी के सखा निषादराज की इस सेवा से सब प्रसन्न हुए। फिर यमुना नदी को सिर नवाकर निषादराज सहित दोनों भाई आगे बढ़े। सबसे आगे मुनिवर वशिष्ठ की सवारी है। उनके पीछे सब राज परिवार जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई सादा वस्त्रालंकार और वेश में पैदल जा रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र साथ हैं। राम लक्ष्मण और सीता जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ राम जी ने ठहर कर आराम किया था वहाँ प्रेम के साथ साथ स्मरण करते हैं। मार्गवासी स्त्री पुरुष यह सुनकर घर का काम छोड़कर दौड़ आते हैं और इन सबके स्वरूप और प्रेम को देखकर अपने जन्म लेने का फल पाकर प्रसन्न होते हैं। कि आज की जो मैं कथा है यहीं पर समाप्त करती हूँ। चौपाइया। वचन सुनत सुरगुरु मुस्काने, सहस नयन विनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई न उलटि परई सुरसाया। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई ये हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक जो जरई।
लोक कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। मनहु न आने अमरपति, रघुवर भगत अकाजू। अजस लोक परलोक दुखा, दिन दिन शोक समाजू। सुर सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। यद्यपि सम नहीं राग न दोषु, गहहि न पाप पूर्ण गुण दोषु। कर्म प्रधान प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, सगुण राम सगुण भये भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर राखी। अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। राम भगत परहित निरत, पर दुखी दुखी दयाल। भरत शिरोमणि भरत तय, जनि जरपहु सुरपाल। सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम होहु, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। सुनि सुरवर सुर गुरुवर बानी, भा प्रमोद मन मिति गलानी। वरसि प्रसून हरसि सुर राहु, लगे सराहन भरत सुभाऊ। एहि विधि भरत चले मगम जाहि, दशा देखि मुनि सिद्धि सिहाई। जबहि राम कहि लेहि उसासा, उमगत प्रेम मगन मनहु जसु पासा। प्रवहि वचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना। बीच बास कर जम नहीं आए, निरख दीरु लोचन जल छाए। रघुवर वरन बिलोकी बरा, बारि समेत समाज। होत मगन बारिधि विरह, चढ़े विवेक जहाज। जमुन तीर ते ही दिन करवासु, भयउ समय समहि सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाय न वरनी। प्रात पार भये एक ही केवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाय नदी सिर नाई, साथ निषाद राज दो भाई। आगे मुनिवर बाहन आछे, राज समाज जाय सबु पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन वेश सुठी दासादे। सेवक सुहृदय सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जह जह राम वास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धाई। देखि स्वरूप स्नेह सबा, मुदित जन्म फल पाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। ये आज की कथा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इसके आगे की कथा के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए जय श्री राम।